अगर जमीन भी बेचना पड़े तो राइफल का लाइसेंस लो, राइफल खरीदो, राइफल खरीदो, राइफल खरीदो, राइफल खरीदो। उस दिन नीतीश कुमार का बुढ़िया बस्तर बिहार से खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं। तो बिना किसी भूमिका के पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी से बात करेंगे, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े नाराज दिख रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार से इतनी नाराजगी क्यों है भाई? देखिए, नीतीश कुमार के सरकार में हमारा 50-60 इम्पोर्टेंट कुशवाहा की हत्या हो गई। हम लोग कोई चूड़ी पहने क्या? ये सुदर्शन वर्मा जो कम से कम माने बिहार के पैमाने पर काफी इम्पोर्टेंट लीडर थे। कल जो प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई, हाँ, कल जो प्रॉपर्टी डीलर का न्यूज चल रहा है वह सुदर्शन वर्मा पूरे बिहार लेवल के इम्पोर्टेंट लीडर में से आते हैं। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, और उनकी हत्या दिन दहाड़े कल एम्स के बगल में जो कार्यालय था वहाँ दिन दहाड़े हुआ। सीसीटीवी ने काफी मैटर को हाईलाइट किया। तो इस तरह से नीतीश सरकार में खुलेआम हत्या हो रहा है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। भैया, यहाँ सारा मुख्यमंत्री है, डीजीपी है, पूरा सरकार है, और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि सीसीटीवी में 3 आदमी का बिल्कुल दिखाया गया है कि किस तरह से वो गाड़ी खोल रहे थे स्टार्ट करने के लिए और सट के मारा, फिर वो भागे, फिर उनको ही किया इस तरफ से। तो ये नीतीश सरकार पर अब एक नया पैसा हम लोग को कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि नीतीश सरकार के वजह से आपका प्रशासन भी लुंज पुंज हो गया। सुशासन है कि नहीं है बिहार में? सुशासन कौन बात का? यह रोज गुंडागर्दी हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई बता दे बिहार की जनता कि किसी एक काम के लिए बिना पैसा का काम होता है? इतना भ्रष्ट सरकार तो हम नहीं समझते हैं कि कोई सरकार अभी तक बिहार में आया है। भ्रष्टाचार के मामले में लॉ एंड ऑर्डर का देखिए कि रोज मर्डर उन्हें बीजेपी के लोग का हत्या होता है। हमारा कुशवाहा का तो 50 लोग की हत्या हो गई। तो इस तरह से ही गुंडागर्दी जो हो रहा है, और नीतीश सरकार अपना हाथ पर हाथ रखे हुए है। भाई, मेरा कहना एक लाइन का है कि सरकार चाह लगी, देखो पत्ता नहीं हिल सकता है। गुंडा का क्या विषाद है कि गुंडा ही कर लेगा, लेकिन मैं करने वाले नीतीश कुमार से प्रशासन चलने वाला नहीं है। बिहार में तो डबल इंजन की सरकार बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या कर रहा है? इसलिए हम लोग का साफ कहना है, मैं खास तौर से कोरी समाज के तमाम जो सुटेबल लोग हैं, जो थोड़ा पैसे वाले हैं, नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, और आम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो भी आप कमाते हैं उसमें कम से कम 10% आप सुरक्षा पर खर्च कीजिए। और मैंने तो आह्वान किया हूं इस बात का कि सरकार और प्रशासन पर विश्वास मत करिए। अगर जरूरत हो, अगर जमीन भी बेचना पड़े तो राइफल का लाइसेंस लो, राइफल खरीदो, ताकि कोयरी समाज का इंटेंशनली क्यों हत्या हो रहा है। तमाम लोग जानते हैं कि कोयरी समाज कमजोर है। बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं आप। अपने समाज के लोगों को कह रहे हैं कि आप राइफल खरीदिए। बिल्कुल 100%। हमारा 50-60 इम्पोर्टेंट कोयरी का हत्या हो गया, तो हम लोग चूड़ी उड़ी पहन के रहे क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि लाइसेंसी राइफल खरीदे। जिनके पास कैपेसिटी है वो तो खरीदे ही। अगर जिनको कैपेसिटी, अगर जरूरत पड़े तो जमीन बेचो, लेकिन राइफल जरूर खरीदो। मैं कहना चाहता हूं कि भूमिहार राजपूत का हत्या क्यों नहीं होता है उस तरह से, आपका जादव लोग का क्यों नहीं हत्या होता है? इसलिए कि जादव भूमिहार मजबूत कौम है। नहीं, अपराधी की गोली तो किसी का जात देखकर नहीं। अपराधी का भाई कुशवाहे का क्यों हत्या हो रहा है? दूसरे जाति के लोगों को भी हत्या नहीं, बहुत कम हो रहा है। मैं 50-60 अगर कुशवाहा कोई इम्पोर्टेंट लोग का हत्या हुआ
76 लोग का, उसके कंपेरिजन में कितना, मैं कास्ट की बात नहीं करता हूँ, मैं भूमिहार, राजपूत और यादव का इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि सब लोग जानते हैं कि ये मजबूत कौम है। अगर हम हत्या करेंगे तो इन लोग बदला लेगा, परिणाम खराब होगा। आप ये कह रहे हैं कि उसी बिहार में तरह अपराधी से जाति देकर हत्या कर रहे हैं। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन हमारा कोरी समाज राइफल खरीदना शुरू करेगा, नौजवान हमारा बोल्ड बनना शुरू करेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कोरी को कोई टेढ़ी नजर से देख सके। नहीं, आप कह रहे हैं कि बिहार में जो अपराधी हैं वो जाति देखकर या कुशवाहा समाज को चिन्हित कर हत्याएं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अपराधी हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जानते हैं कि इनकी अगर अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको भारत का लेनिन कहा गया, उनकी हत्या क्यों हुआ? इसलिए कि उस समय हमारा कोरी समाज बहुत ही कमजोर था, सोया हुआ था। अब नौजवानों में जोश खरोश आया है। तो अगर मैं तो कहना है कि अगर किसी जो ताकतवर कौम है, उसके नेताओं की क्यों नहीं हत्या होती है? क्योंकि डर है इस बात का कि अगर ऐसे लोग की हत्या करेंगे तो परिणाम खराब होगा, मास स्केल पर जनता जो है रिवोल्ट कर जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया है, शोषित इंकलाब पार्टी, हमारी पार्टी तमाम अमर शहीद जगदेव प्रसाद, अंबेडकर साहब और सम्राट अशोक का जो पद चिन्ह है उस पर चलते हुए हमारी पार्टी काम कर रही है। और इसीलिए इसी बात के लिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, आपके माध्यम से आज घोषणा करना चाहता हूँ कि नीतीश सरकार ने कोरी समाज को डिमोरलाइज करने के लिए, अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए जो जातीय जनगणना जो कराया गया, उसमें कोरी समाज को 4.25% कर दिया। वहीं अगर यादव समाज को 14% किया गया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर यादव समाज 14% है तो भैया 2-4% कोई हमारा कम है, कम से कम 10% तो डंके के चोट पर होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने जानबूझ करके कोरी समाज को डिमोरलाइज करने के लिए, अपमानित करने के लिए ये 4.25% कर दिया। जो हमारा दांगी समाज है वो कम से कम 2%, 2.5% था, उसको 0.5% कर दिया। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण कम से कम बिहार में आपका 5% कम से कम होना चाहिए था, उसको 2%, 2.5% कर दिया। कलाल जाति, जो आश्चर्य लगेगा आपको जान के कि कलाल जाति मुसलमान में आता है और उसको हिंदू में कर दिया गया। ये साबित करता है कि जातीय जनगणना का खाना पूर्ति हुआ, कोई प्रॉपर वे में इसका नहीं हुआ है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार सरकार पर लगाम लगावे और फिर से जातीय जनगणना करावे, ताकि बिहार सरकार ने एक नीतिगत घोषणा किया है, फैसला किया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। हमारा कुशवाहा का तो मर्डर हो जाएगा। मास जो हमारा समाज है, कहाँ हम 12% थे और कर दिया 4.25%। भूमिहार राजपूत को भी गला कटेगा। जो कलाल जाति है वो मुसलमान था, उसको हिंदू में कर दिया। तो इस तरह इसीलिए हम लोगों ने तय किया है, जितने जो बिंदु मैंने तर्क दिया है उसको देखते हुए हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि पटना के गांधी मैदान में बिहार के पैमाने पर हम लोग कोरी आक्रोश रैली 23 फरवरी को करेंगे। उसके लिए हम लोग प्रत्येक जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव का दौरा करेंगे। 1 अक्टूबर से हम लोग का कार्यक्रम शुरू होगा, जो लगातार रैली तक लगातार बिहार में हम लोग गांव-गांव में, प्रखंड में, जिला में घूम करके। और मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार होश में रहो। जिस दिन हमारा 23 फरवरी को जो गांधी मैदान में रैली करेंगे, उस दिन नीतीश कुमार का बोरिया बस्तर बिहार से खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का आधार वोट कोरी और कुर्मी है। कुर्मी तो बिहार में 1.5% है, ये है। कोरी का एक वोट के लिए नीतीश कुमार को तरसना पड़ेगा। ये नागमणि का ऐलान है, नागमणि का संकल्प।